हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू इंग्लिश विद आशा मैम। आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पैसेज की रीडिंग करेंगे जिसका टाइटल है पाथ टू सक्सेस। सक्सेस मीन्स सफलता, पाथ होता है रास्ता। तो पूरे इसका मतलब है कि सफलता का मार्ग या सफलता का रास्ता। इसके ऊपर पूरे पैसेज की रीडिंग करते हैं, डिफिकल्ट वर्ड मीनिंग सीखते हैं, सेंटेंस स्ट्रक्चर भी। तो आइए शुरू करते हैं। अ पियानो टीचर डिस्क्राइब्ड एन interesting encounter she had with a young lady। पियानो की टीचर ने, ठीक है, पियानो एक इंस्ट्रूमेंट होता है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जिसमें कि कीज बनी हुई होती है। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है। तो पियानो की टीचर ने डिस्क्राइब मीन्स वर्णन किया एक बहुत ही दिलचस्प, एनकाउंटर मीन्स सामना। उसका जब आमना सामना हुआ तो जो उसकी मुलाकात थी, उसने काफी दिलचस्प मुलाकात का वर्णन किया। शी हैड, जो कि उसके हुई, विद अ यंग लेडी, एक युवा औरत के साथ। हु केम टू इंक्वायर अबाउट म्यूजिक लेसन्स। हु केम जो आई थी, इंक्वायर मीन्स पूछताछ करने के लिए। जैसे इंक्वायरी होता है, यहाँ पे टू के साथ अगर वर्ब यूज होता है तो फर्स्ट फॉर्म में होता है टू इंक्वायर, पूछताछ करने के लिए। अबाउट म्यूजिक लेसन्स, म्यूजिक की क्लासों के लिए, क्लासेस के लिए, क्योंकि उसको म्यूजिक सीखना था। द यंग लेडी आस्क्ड हर, तो उस युवा लेडी ने पूछा उसको, इन्वर्टेड कॉमास में है, उसकी स्पीच है ये, डायरेक्ट स्पीच में। हाउ लॉन्ग विल दिस कोर्स टेक। तो उसने उससे पूछा कि इस कोर्स को पूरा करने में हाउ लॉन्ग, कितना टाइम लगेगा। माई फादर टेल्स मी, मेरे पिताजी मुझे बताते हैं, टेल्स है बताते हैं मुझे, दैट इट इज इन फैशन नाउ टू बी एबल टू प्ले म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स। तो मेरे पिताजी मुझे बताते हैं कि आजकल का चलन है, इन फैशन मीन्स आजकल, चलन है, आजकल लोग सब लोग सीख रहे हैं, तो फैशन में है नाउ आजकल। टू बी एबल टू प्ले, कि आप बजा सको या बजाने में सक्षम हो, एबल हो, सक्षम हो, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, जो भी म्यूजिक के वाद्य यंत्र होते हैं, जो भी म्यूजिक के इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। एंड दैट आई शुड लर्न वन क्विकली, और ये भी बताते हैं कि मुझे भी एक, कोई भी म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट सीख लेना चाहिए क्विकली, जल्दी से। लर्न यहाँ पे वर्ब है, वर्ब को डिस्क्राइब किया किस तरीके से लर्न करना चाहिए क्विकली, जल्दी से, ये एडवर्ब है। तो अभी जो वो युवा लेडी है वो टीचर से बात कर रही है, कह रही है आई वॉन्ट समथिंग दैट विल बी क्विक। तो इसलिए मुझे कुछ चाहिए, समथिंग कुछ चाहिए, दैट विल बी क्विक, जो कि बहुत जल्दी मैं सीख सकूं। फास्ट भी जल्दी होता है, क्विक, फास्ट। एंड इजी मीन्स बहुत ही सरल हो, आसान हो। लाइक और फिर इस तरीके से, ये जो डॉट डॉट है इसका मतलब कि बोलती जाती है कि बस मुझे जल्दी सीखना है, आसान हो, कोई बताओ मुझे कोर्स जो जल्दी खत्म हो जाए। अब यहाँ इन्वर्टेड कॉमर्स क्लोज हो गए। इतनी उसकी स्पीच थी तो टीचर से उसने पूछ लिया। वेन द अम्यूज्ड टीचर एक्सप्लेन्ड, यहाँ पे अम्यूज का मतलब है किसी की बात बहुत मजेदार लगना, ठीक है। तो वो टीचर जो है उसकी बात सुनकर उसको बहुत मजेदार लगी और अजीब भी लगी उसकी बात। तो यहाँ पे जो अम्यूज्ड है वो एडजेक्टिव है, जो कि टीचर नाउन को डिस्क्राइब कर रहा है, टीचर नाउन है। तो नाउन को डिस्क्राइब करने वाले वर्ड्स एडजेक्टिव होते हैं। वो अम्यूज हो गई, मजेदार लगी उसको उसकी बात कि ये क्या बोल रही है। टीचर एक्सप्लेन, और फिर तब उसने एक्सप्लेन किया, पूरा डिटेल में बताया, दैट इट वुड टेक अ लाइफ टाइम ऑफ मेटिक्यूलस मेटिक्यूलस प्रैक्टिस। तो उसने क्या बताया, उस युवा लड़की को बताया कि इस म्यूजिक लेसन को सीखने के लिए तो आपकी पूरी जिंदगी लगेगी। टेक अ लाइफ टाइम मतलब पूरी जिंदगी लगेगी, और वो भी क्या करते हुए, ऑफ मेटिक्यूलस प्रैक्टिस। प्रैक्टिस होता है प्रयास, कोशिश, और मेटिक्यूलस होता है बहुत ही सावधानी पूर्वक, बहुत ध्यान से, और छोटी छोटी डिटेल्स को ध्यान में रखते हुए प्रयास करना। तो यहाँ वो कहती है कि आपकी तो पूरी जिंदगी लग जाएगी, और वो भी आपको सावधानी पूर्वक प्रयास करना पड़ेगा टू लर्न म्यूजिक, म्यूजिक सीखने के लिए। तो जब उसने ये बताया उस युवा लड़की को, हर फेस फेल, एंड नीडलेस टू से, हर फेस फेल, इसका मतलब है उसका चेहरा उतर गया, उदास हो गया। नीडलेस टू से, ये एक फ्रेज है, इसका मतलब होता है कि कहने की जरूरत नहीं है, ये तो क्लियर ही है, ठीक है। तो ये वाला एक्सप्रेशन हम तब यूज करते हैं जब हमको पता ही हो कि इसका जवाब क्या होगा। एज यू हैड एक्सपेक्टेड, या बोल सकते हो विच इज नॉट सरप्राइजिंग, कि आपको पहले से ही पता था। तो जब उसने इतने डिटेल में बताया कि आपको तो पूरी जिंदगी लग जाएगी, पूरी प्रैक्टिस करनी है, ढंग से प्रैक्टिस करनी है, सावधानी पूर्वक, तो ये सुनकर उसका चेहरा तो उतर गया, उदास हो गया। और कहने की बात नहीं है,
उसने पहले से ही एक्सपेक्ट किया था कि यही इसका आंसर होगा या यही इसका आउटकम होगा, रिजल्ट होगा। शी नेवर केम बैक, वो फिर वापस नहीं आई म्यूजिक की क्लास की डिटेल पूछने के लिए भी और न वहां पर एनरोल करने के लिए अपने आप को। द सिंगल मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर दैट डिस्टिंग्विशेस दोज ऑफ अस, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट बात की गई है। ये इंसिडेंट तो सिर्फ सिखाने के लिए हमको शुरुआत में बताया गया था। अब इससे हमने क्या सीखा कि जो सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है, अकेली, सिंगल मोस्ट इम्पॉर्टेंट, सबसे महत्वपूर्ण चीज जो होती है, जो अलग करती है, दैट डिस्टिंग्विशेस दोज ऑफ अस, जो अलग करती है हम में से, हु सक्सीड इन एनी वेंचर, जो कि किसी भी काम में सक्सेसफुल होते हैं, सफल होते हैं, एंड दोज ऑफ अस हु डोंट, और जो हम में से सफल नहीं होते। तो वो एक चीज, जो वो एक फैक्टर जो इसको अलग करता है, वो क्या है? इज दिस इंस्टेंट कॉफी एटीट्यूड, वो यही एटीट्यूड है, यही व्यवहार है। सो एटीट्यूड का मीनिंग आप नजरिया भी बोल सकते हो, द वे यू थिंक, ठीक है। और इंस्टेंट कॉफी होता है कॉफी जो कि तुरंत बन जाती है, बस एक चम्मच कॉफी का पाउडर डाला तुरंत बन गई। तो ये यहाँ पे लिखा हुआ है इंस्टेंट कॉफी एटीट्यूड, दैट मीन्स यू वांट रिजल्ट्स क्विकली, आपको जल्दी से रिजल्ट चाहिए। तो ये यहाँ पे जो बोला हुआ है, द सिंगल मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर दैट डिस्टिंग्विशेस दोज ऑफ अस हु सक्सीड इन एनी वेंचर, तो एक जो इम्पोर्टेंट फैक्टर है जो हमको अलग करता है या उन लोगों को अलग करता है दूसरे लोगों से, वो ये है कि एक टाइप के लोग होते हैं वो मेहनत करना चाहते हैं और चाहे उसमें जितना भी टाइम लग जाए रिजल्ट हासिल करने में, और दूसरे लोग होते हैं इंस्टेंट कॉफी एटीट्यूड, उनको बस तुरंत तुरंत रिजल्ट चाहिए कि आज कोई चीज ज्वाइन करी और हफ्ते में या महीने में उनको रिजल्ट मिल गया। तो ऐसा तो नहीं होता इंस्टेंट कॉफी एटीट्यूड। तो अब फिर से एक बार इस लाइन को पढ़ लेते हैं। द सिंगल मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर दैट डिस्टिंग्विशेस दोज ऑफ अस हु सक्सीड in any venture and those of us who don't is this instant coffee attitude। यहाँ पे जो फैक्टर है उस वो है, यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट है, उसके लिए हमने यहाँ पर is यूज किया है, ठीक है। तो वो सिंगल मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर ये है इंस्टेंट कॉफी एटीट्यूड, जो हमको आगे नहीं बढ़ने देता, हमको तुरंत रिजल्ट चाहिए। मोस्ट ऑफ अस वांट रिजल्ट्स क्विकली, तो हम में से ज्यादातर लोगों को रिजल्ट्स चाहिए, वो भी बहुत जल्दी। वी वॉन्ट टू रीच द टॉप इमीडिएटली, इमीडिएटली मीन्स तुरंत, जल्दी। हम लोग रीच मतलब पहुंचना चाहते हैं टॉप, ऊंचाइयों पर जल्द से जल्द। एंड गेट वर्कड अप व्हेन थिंग्स गो रॉन्ग, इस फ्रेज का मतलब होता है गेटिंग वर्कड अप मीन्स वेरी एंग्री या अपसेट। तो अगर हम जल्दी नहीं पहुंच पाए ऊंचाइयों पर, गेट वर्कड अप, तो हम परेशान हो जाते हैं, गुस्सा हो जाते हैं। व्हेन थिंग्स गो रॉन्ग, अगर चीज हमारी जैसे हम चाह रहे हैं वैसे ना चले, उसके ऑपोजिट हो जाए, तो हम लोग फिर गुस्सा हो जाते हैं। परसिवियरेंस, परसिवियरेंस एंड पेशेंस, ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, दोनों पी से स्टार्ट होते हैं। परसिवियरेंस एंड पेशेंस आर फॉरगॉटन वर्ड्स, इसका मतलब होता है कि दृढ़ता पूर्वक काम को करते ही रहना, चाहे जितनी भी कठिनाइयां हमारे रास्ते में आए, ठीक है। कंटिन्यूड एफर्ट्स टू डू और अचीव समथिंग इन स्पाइट ऑफ डिफिकल्टीज, चाहे कितनी कठिनाइयां आए फिर भी लगे रहना, मेहनत करते रहना, दृढ़ता पूर्वक आगे बढ़ते रहना, इसको क्या बोलेंगे हम? परसिवियरेंस। और ये नाउन है। फिर है पेशेंस, ये भी नाउन है, इसका मतलब होता है धैर्य, सहन शक्ति। तो एक तो हो गया परसिवियरेंस और पेशेंस। आर फॉरगॉटन वर्ड्स, ये तो भूले बिसरे वर्ड्स बन गए हैं। फॉरगॉटन मतलब जिनको कि भुला चुके हैं हम लोग। तो कैसे वर्ड्स? फॉरगॉटन वर्ड्स, ये भी यहाँ पे एडजेक्टिव का काम कर रहा है जो कि नाउन को डिस्क्राइब कर रहा है। फॉरगॉटन यहाँ पे एडजेक्टिव है। कैसे वर्ड्स बन गए? फॉरगॉटन, जिनको कि हम भूल गए हैं। अब हमें दृढ़ता भी नहीं रही, जैसी मुश्किलें आती हैं तो हम उनको सह नहीं पाते ज्यादा समय तक। पेशेंस, धैर्य भी हम में होता नहीं है, जल्द से जल्द हमको सॉल्यूशंस चाहिए होते हैं। तो इसलिए अब ये वाले वर्ड्स तो बिल्कुल भूले बिसरे वर्ड्स बन गए हैं, इनको अब कोई याद ही नहीं करता, अभी सबको रिजल्ट चाहिए। वी गेट अपसेट, फ्रस्ट्रेटेड एंड एंग्री व्हेन अ स्किल और एक्टिविटी रिक्वायर्स अस टू पुट इन अ लॉट ऑफ एफर्ट एंड टाइम। वी गेट अपसेट, हम गुस्सा हो जाते हैं, फ्रस्ट्रेटेड, झुंझला जाते हैं, एंग्री, गुस्सा हो जाते हैं, जब कोई भी कौशल या कोई भी गतिविधि जिसमें कि
रिक्वायर्स मतलब कि जिसमें चाहिए हमको ज्यादा प्रयास डालना, और टाइम जिसमें कि ज्यादा टाइम भी लगता है, ज्यादा प्रयास भी लगता है, तो उस टाइम या तो हम उदास हो जाते हैं, झुंझला जाते हैं या गुस्सा हो जाते हैं, क्योंकि हम में ना पेशेंस है ना परसिवियरेंस है। वी गेट डिजेक्टेड एंड वांट टू गिव इट अप। डिजेक्टेड जो है एडजेक्टिव है, हम कैसे बन जाते हैं फिर डिजेक्टेड, हताश या निराश हो जाते हैं, एंड वांट टू गिव अप, फिर हम इसको छोड़ना चाहते हैं। तो गिव अप एक फ्रेज है, इसका मतलब है टू स्टॉप ट्राइंग टू डू समथिंग, तो हम फिर हार ही मान लेते हैं एक तरीके से। बट सच थिंकिंग सर्व्स नो गुड, लेकिन अगर अगर हमारी थिंकिंग इस तरीके की है, हम ऐसा सोचते हैं, इट सर्व्स नो गुड, इस फ्रेज का मतलब है कि किसी काम की नहीं है। ऐसी अगर हमारी थिंकिंग है तो वो किसी काम की नहीं है, कोई पर्पस नहीं है उसका। ठीक है, टू हैव नो पर्टिकुलर यूज, तो बेकार की थिंकिंग है हमारी। फॉर, यहाँ पे फॉर का मतलब है बिकॉज, अगर इस तरीके की थिंकिंग है वो बेकार की है, क्योंकि इट डज नॉट सॉल्व द प्रॉब्लम, क्योंकि ये जो जो भी प्रॉब्लम है उसको ये हल नहीं करती है, इस परेशानी का कुछ हल नहीं निकालती है, इसलिए ये बेकार ही है। लाइफ इज टफ, तो हमारी जो जिंदगी है वो तो बहुत ही कठिनाइयों से भरी है। लाइफ इज टफ फॉर दोज विद एन इंस्टेंट कॉफी एटीट्यूड, और अगर उस पर हमारा एटीट्यूड, हमारा सोचने का तरीका भी ऐसा होगा कि हमको जल्द से जल्द रिजल्ट चाहिए, तो हमारे लिए लाइफ मुश्किल हो जाएगी। अब जैसे हम एग्जाम्पल ले लें कि इंग्लिश हम फ्लुएंट बनना चाहते हैं, बोलने में, पढ़ने में, तो इसके लिए भी बहुत एफर्ट करना पड़ेगा, रोज अपने टारगेट्स सेट करने पड़ेंगे, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म। तो अगर इंस्टेंट कॉफी एटीट्यूड चाहिए कि हफ्ते में आ जाए, महीने में आ जाए, तो दैट इज रॉन्ग। लाइफ विल बिकम टफ फॉर दोज हु थिंक इन दिस मैनर, whoever has got this kind of attitude. Success, real success and happiness come to those who have a bread making attitude. तो इसके बजाय, इंस्टेंट कॉफी एटीट्यूड के बजाय, हमको क्या करना है, सक्सेस, सफलता, और जो असली सफलता होती है और खुशी, कम टू दोस। यहाँ पे देखिए कम, ये जो है हमारा प्लूरल वर्ब लगा है, क्योंकि हमारा प्लूरल सब्जेक्ट है। देखिए, रियल सक्सेस एंड हैप्पीनेस की असली सफलता और खुशी, कम टू दोस, इसलिए यहाँ पे हमने प्लूरल वर्ब लगाया कि उनको मिलती है जिनका की ब्रेड मेकिंग एटीट्यूड है। अब आपको पता है एटीट्यूड नजरिया, सोचने का तरीका, और ब्रेड मेकिंग यहाँ पे क्या होता है, जैसे अगर आपने देखा होगा कि ब्रेड किस तरीके से बनती है, तो काफी एफर्ट्स उसमें और काफी स्टेप्स उसमें होते हैं, पहले क्या होता है फिर क्या होता है, अभी बताया गया है यहाँ पे। दोज हु आर विलिंग टू नीड, जो कि स्वेच्छा से तैयार हैं, अपनी इच्छा से तैयार हैं नीड करने के लिए। नीड होता है जैसे आटा गूंदते हैं, तो यहाँ पे के साइलेंट है, नीड, कि जो आटा गूंदना चाहते हैं। द डो, डो का मतलब हो गया आटा, और नीड हो गया गूंदना, जो कि आटा गूंदना चाहते हैं। वेट फॉर आवर्स फॉर इट टू राइज, फिर उसमें घंटों इंतजार करेंगे ताकि वो थोड़ा फूले। ओनली टू पंच इट डाउन, फिर से गूंदना उसको, एक बार वो फूल जाए उसके बाद फिर से गूंदना है। नीड सम मोर, थोड़ा और उसको गूंदो। वेट फॉर अनदर कपल ऑफ आवर्स, फिर और कुछ घंटे रुको, फॉर इट टू राइज अगेन, ताकि वो थोड़ा और फूले। एंड देन बेक इट बिफोर इट इज रेडी रेडी टू बी ईटन, और तब उसको बेकिंग करने के लिए डाल दो ताकि वो फिर खाने को तैयार हो जाए, खाने के लिए रेडी हो जाए, टू बी ईटन। ठीक है, तो इतना अगर ब्रेड मेकिंग एटीट्यूड है, इतना टाइम आप वेट कर सकते हो, आप परसिवियर कर सकते हो, इतना पेशेंस है, तो हाँ, तब तो सफलता जरूर मिलेगी। नथिंग इज इंस्टेंटेनियस, इंस्टेंट से बना है, इंस्टेंटेनियस, ये भी एडजेक्टिव है। इंस्टेंटेनियस इसका मतलब है कि जल्दी से कोई काम हो जाना, हैपनिंग इमीडिएटली और क्विकली। इंस्टेंटेनियस, एक इंस्टेंट में, चुटकी बजाते ही काम हो जाना। फॉर एवरी एंडेवर, हर एक प्रयास के लिए। एंडेवर इट मीन्स प्रयास, कोशिश, ये वर्ब है। तो कठोर परिश्रम, तो हर एक परिश्रम के लिए, प्रयास के लिए। वेदर इन द एरिया ऑफ करियर, चाहे वो हो, वेदर मीन्स चाहे वो हो आपके करियर के क्षेत्र में जहां आप नौकरी करते हो, एकेडेमिक्स जहां आप पढ़ते हो, एकेडेमिक्स के क्षेत्र में, म्यूजिक हो, चाहे स्पोर्ट्स हो, खेल हो, रिलेशनशिप, हमारे रिश्ते हो, फिजिकल फिटनेस और व्यायाम के क्षेत्र में, और इवन इन स्पिरिचुअलिटी, या तो आध्यात्म के क्षेत्र में। इट इज अ लॉन्ग आर्डुअस जर्नी, तो ये बहुत ही लंबी, और आर्डुअस का मतलब होता है बहुत ही परिश्रम से भरी, कठिन परिश्रम से भरी यात्रा है।
तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ पढ़ाई के ही मामले में ये लंबी यात्रा है, किसी भी फील्ड में ले लो, चाहे आप म्यूजिक की फील्ड में ले लो, हम म्यूजिक का ही ये पैसेज कर रहे थे शुरू में जो एग्जाम्पल दिया था, चाहे स्पोर्ट्स ले लो, ऐसा नहीं है कि स्पोर्ट्स वालों की जिंदगी बड़ी आराम से कट जाती है, उनको वो मेहनत नहीं करते हैं, वो भी अपना दिन रात एक करते हैं, किसी भी क्षेत्र में, चाहे पढ़ाई, आपकी नौकरी, फिजिकल फिटनेस हो गया, रिश्ते निभाने के क्षेत्र में हो गया, आध्यात्म, ये रास्ता बहुत ही लंबा है और कठिन है। इट इज अ लॉन्ग आर्डियस जर्नी, बहुत ही लंबी यात्रा है, कठोर परिश्रम से भरी हुई यात्रा है। ओनली इफ वी आर विलिंग टू पुट इन टाइम, सिर्फ तब अगर हम तैयार हैं अपना टाइम देने के लिए, पेन्स टेकिंग एफर्ट, एफर्ट होता है प्रयास, और पेन्स टेकिंग का मतलब होता है, ये एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है कि लंबे टाइम तक परिश्रम किया गया, पेन उठाकर, दर्द उठाकर परिश्रम किया गया, कठिनाइयों के बावजूद, कठिनाइयों के आने के बावजूद भी परिश्रम करते रहने का प्रयास करते रहना, एंड हैव फेथ, और आस्था रखना। तो ओनली इफ वी आर विलिंग टू पुट इन सम टाइम, पेन्स टेकिंग एफर्ट एंड हैव फेथ, तो अगर हम सिर्फ अपना टाइम भी दे सकते हैं, अगर हम कठोर परिश्रम कर सकते हैं, प्रयास कर सकते हैं और आस्था रख सकते हैं, कैन वी गेट रिजल्ट, तब हमको रिजल्ट जरूर मिलेंगे। इफ वी डोंट एक्सेप्ट दिस डिफिकल्ट बट ट्रू फैक्ट ऑफ लाइफ, लेकिन अगर हम स्वीकार नहीं करते, डोंट एक्सेप्ट मीन स्वीकार करना, ये डिफिकल्ट बट ट्रू, देखिए यहाँ पे भी हाइफन लगा हुआ है, यहाँ पे भी हाइफन लगा हुआ है, हाइफनेटेड वर्ड है ये, डिफिकल्ट बट ट्रू, कि डिफिकल्ट मुश्किल तो है लेकिन सच भी है, फैक्ट ऑफ लाइफ, जीवन का तथ्य। तो अगर हम इसको स्वीकार नहीं करते, आवर लाइव्स विल बी फार फ्रॉम बीइंग हैप्पी एंड फुलफिलिंग, तब तो हमारी जिंदगी जो है कोसों दूर रहेगी खुशी से और एक संतुष्टि भरी जिंदगी से, ठीक है, फार फ्रॉम बीइंग हैप्पी एंड फुलफिलिंग। तो कहने का मतलब है कि अगर हम इस मुश्किल लेकिन सच्चे तथ्य, जीवन के इस सच्चे तथ्य को स्वीकार नहीं करते, तो हमारा जीवन जो है वो सुख से और पूर्ण होने के एहसास से, संतुष्टि पूर्वक होने के एहसास से कोसों दूर रहेगा, फार रहेगा, बहुत दूर रहेगा। फॉर वी मे नॉट मेक दैट एक्स्ट्रा एफर्ट विच कैन चेंज द कोर्स ऑफ लाइफ ड्रामेटिकली। फॉर यहाँ पे है क्योंकि, क्योंकि वी मे नॉट मेक दैट एक्स्ट्रा एफर्ट, क्योंकि हो सकता है कि हम वो जो एक्स्ट्रा जरूरत है प्रयास करने की वो ना करें, जिस प्रयास के कारण चेंज हो सकता है हमारे जिंदगी का कोर्स, मतलब जो रास्ता है वो चेंज हो सकता है ड्रामेटिकली। यहाँ पे आप ड्रामेटिकली का मीनिंग बोल सकते हो कि एक नाटकीय ढंग से, कि जैसे हम अचानक से हो सकता है कि हमारी जिंदगी का जो रास्ता है वो भी चेंज हो जाए, क्योंकि अगर यहाँ पे लिखा है कि फॉर वी मे नॉट मेक दैट एक्स्ट्रा एफर्ट विच कैन चेंज द कोर्स ऑफ आवर लाइफ ड्रामेटिकली फॉर द गुड, तो अच्छे के लिए, तो क्योंकि हम वो ज्यादा प्रयास नहीं करना चाहते जिसके कारण हमारे जिंदगी का रास्ता एक नाटकीय ढंग से और अच्छे के लिए चेंज हो जाए, बस प्रयास की कमी है, वो प्रयास अगर करने लगे तो सफलता जरूर मिलेगी। द मेजर प्रॉब्लम विद दीज इंस्टेंट कॉफी सॉल्यूशंस इज दैट, मेजर प्रॉब्लम, सबसे बड़ी समस्या इस सॉल्यूशन, इस नतीजे से, जो कि इंस्टेंट कॉफी है कि तुरंत हमको चाहिए सॉल्यूशन, तुरंत हमको उपाय चाहिए, इज दैट, वो ये है that they are invariably short lived, short lived मतलब कम समय के लिए, और invariably ये एडवर्ब है, इसका मतलब है almost always, लगभग हमेशा, तो हमेशा ही इनके रिजल्ट्स क्या होते हैं, short lived, कम समय के लिए। if we stubbornly refuse to give up this search for quick solutions, लेकिन अगर हम stubborn से बना है stubbornly, अड़े रहें, स्टबर्न का मतलब होता है जिद्दी, स्टबर्न, और स्टबर्नली हो गया कि जिद से अड़े रहें। इफ वी स्टबर्नली रिफ्यूज, और हम मना कर दें, टू गिव अप दिस सर्च, इस सर्च, इस खोज को त्याग देना, गिव अप मतलब त्याग देना, छोड़ देना, फॉर क्विक सोल्यूशन, कि हमको जल्दी जल्दी रिजल्ट चाहिए, क्विक सोल्यूशन, जल्दी रिजल्ट जिसको चाहिए, ऑल वी डू इज एंड अप ऑन द रॉन्ग ट्रैक, रॉन्ग ट्रैक मतलब गलत रास्ता, तो ऑल वी डू इज, तो हम क्या करते हैं, एंड अप ऑन द रॉन्ग ट्रैक, तो हम एक गलत गलत रास्ते पर चल पड़ते हैं अगर हम अड़े रहते हैं और रिफ्यूज कर देते हैं, मना कर देते हैं कि हम क्विक सॉल्यूशंस को नहीं छोड़ेंगे,
हम तो जल्दी ही रिजल्ट पाने की कोशिश करेंगे, तो तब तो हम गलत रास्ते पर चले जाते हैं। इसलिए हमको क्विक सॉल्यूशंस नहीं ढूंढने हैं, क्योंकि क्विक सॉल्यूशंस नाम की कोई चीज ही नहीं होती है। हर चीज मेहनत करके ही हासिल करी जाती है, और एक बार मेहनत करते रहे, मेहनत का साथ नहीं छोड़ा, तो सफलता हमारे कदमों में होगी। सो फ्रेंड्स, अभी आगे बढ़ते हैं, वर्ड मीनिंग्स रिवाइज करते हैं जो भी इस पैसेज में आए थे। ठीक है, एनकाउंटर सामना करना, इंक्वायर पूछताछ करना, मेटिक्यूलस बहुत ही सावधानी पूर्वक एक एक डिटेल का ध्यान रखते हुए, मेटिक्यूलस डिस्टिंग्विशेस अलग करता है। ठीक है, डिस्टिंग्विशेस अलग करता है। वेंचर उद्यम परिश्रम। अब ये इंपॉर्टेंट वर्ड था, परसिवियरेंस दृढ़ता, चाहे जितनी मुश्किलें भी आए फिर भी अपने काम पे आगे बढ़ते रहना, परसिवियरेंस। फ्रस्ट्रेटेड निराश हो जाना। फिर है डिजेक्टेड उदास। एंडेवर हमारा प्रयास कोशिश। आर्डुअस कठिन। फेथ विश्वास। फुलफिलिंग संतोषजनक। ड्रामेटिकली एक नाटकीय रूप से। स्टबर्नली हठ पूर्वक। और सॉल्यूशंस समाधान। सो फ्रेंड्स, अगर वीडियो हेल्पफुल रहा है तो प्लीज बिना लाइक किए हुए मत जाइएगा। लाइक और शेयर जरूर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। मिलते हैं अगले वीडियो में। कमेंट्स करके भी जरूर बताइएगा कैसा लगा वीडियो।